मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नलिन कुमार कतील बने बीजेपी के नए राज्य अध्यक्ष। एक व्यक्ति एक ओहदा नियम के चलते येडियुरप्पा के सीएम बनने के बाद दक्षिण कन्नड़ सांसद नलिन कुमार कतील को बीजेपी पक्ष के राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दी है। पहले से ठेकेदार रहे अपने विवादित भाषणों के लिए प्रसिद्ध नलिन 18 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हैं। करीब 12 साल से आरएसएस के प्रचारक के रूप में इन्होंने काम किया है। 2004, 2009, 2014 और इस बार 2019 में भी लोकसभा चुनाव में कामयाब रहे हैं नलिन। इस पद के लिए अरविंद लिंबावली, सीटी रवि, शोभा करंदलाजे, आर अशोक प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, घरों में घुस गया पानी। बेवक्त की बारिश ने बेंगलुरु के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसके चलते सरजापुर रोड के कई कोंद्रा हल्ली में जनजीवन बिखर गया है। यहां स्थित राजा कैनल में अभी काम चल रहा है। जब ये कैनल भर जाता है तो अतिरिक्त पानी इन इलाकों के घरों में घुस जाता है। करीब 300 घरों में 4 से 5 फीट पानी के चलते कई परिवार वालों को तकलीफ हो रही है। इतना होने पर भी अब तक किसी अधिकारी ने भी इधर का रुख नहीं किया। आक्रोश जता रहे हैं यहाँ के निवासी। रीछ का आतंक, कई इलाकों में सनसनी। तुमकुर जिले में पिछले दिनों एक था टाइगर, जिसने बार बार अपनी झलक दिखाकर लोगों का जीना दुश्वार कर दिया था। अब पावागढ़ शहर के एसकेएस कॉलेज के पास रीछ ने अपनी झलक दिखाकर स्टूडेंट को आतंकित कर दिया है। कुछ स्टूडेंटों ने रीछ को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया, मगर सवाल उठता है कि इसको हकीकत में कब कैद कर लिया जाएगा। इससे पहले कि कोई होनी घट जाए, अरण्य विभाग अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बीदर गृह रक्षक दल कमांडेंट के खिलाफ महिला सिब्बंदियों का आक्रोश। रोज काम देने, अपनी कई मांगों सहित यौम आज़ादी के मौके पर आमंत्रित न करने पर भड़के महिलाओं ने बीदर के गृह रक्षक दल दफ्तर का गेट बंद करके अधिकारी सोमशेखर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दफ्तर में हंगामा किया, जिसके कुछ देर तक माहौल में खलबली मच गई। कुदरत का कहर, ग्रामस्थों की धमकी, जाएं तो कहां जाएं बाढ़ पीड़ित। पिछले दिनों राज्य में बारिश ने बहुतों का बहुत कुछ छीन लिया। रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग निराश्रित केंद्रों में परिहार की आस लगाए बैठे हैं। हावेरी जिले में भी बाढ़ की जद में कई ग्राम आए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए कुनी मंडलाड़ी के सरकारी स्कूल में निराश्रित केंद्र खोला गया है, जहां बाढ़ पीड़ितों का बसेरा है। मगर अब ग्रामस्थ इंसानियत भूलकर इन लोगों को जगह खाली करने की धमकी दे रहे हैं। अधिकारी खामोश तमाशाई बने हैं। अब बाढ़ से मुश्किल में आए लोग जाएं तो कहां जाएं, बड़ा सवाल बना है। मंत्री स्थान न मिलने पर नाराजगी, उमेश कत्ती की सभा। आखिर बीजेपी सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति हो गई है, मगर मंत्री न बनाए जाने पर बहुत से विधायक बीजेपी हाईकमांड और सीएम येडियुरप्पा से नाराज हैं, जिसका एक नज़ारा पिछले दिनों हम देख चुके हैं। किस तरह नाराज विधायकों ने कुमारस्वामी को कुर्सी से नीचे उतारा था। अब यही सब बीजेपी में भी होने जा रहा है। 8 बार चुनाव जीतने वाले उमेश कत्ती को मंत्री स्थान न मिला तो वो अपने साथियों के साथ बेलगाम के विधायक भवन में सभा का आयोजन किया, जिसमें उनके साथ अभय पाटिल सहित बेलगाम के कई विधायक शामिल रहे। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर मीडिया से कहा कि वो फिलवक्त बीजेपी में ही हैं। अपने क्षेत्र की जनता से चर्चा करके आगे का फैसला लिया जाएगा, कहा उमेश कत्ती ने। सभी को खुश किया जाएगा, ईश्वरप्पा। मंत्रियों की नियुक्ति के बाद मंत्री स्थान न मिलने पर कुछ विधायकों में नाराजगी पैदा हुई है। इसी सवाल का जवाब देते हुए नए सचिव ईश्वरप्पा ने हुबली में मीडिया से कहा कि बीजेपी एक परिवार है, परिवार में छोटी मोटी समस्याएं होती रहती हैं। जेडीएस, कांग्रेस से बीजेपी में आए हुए सभी विधायक मेरे भाई हैं, उनके लिए मंत्रियों के स्थान खाली रखे गए हैं। आने वाले दिनों में सबको मंत्री स्थान देकर खुश किया जाएगा, कहा सचिव ईश्वरप्पा ने।
3 बच्चों सहित मां ने की खुदकुशी। रोज रोज परिवार के झमेलों से बेजार होकर मां अपने 3 बच्चों सहित नदी में कूदकर जान देने की घटना रायचूर जिले में घटी है। सिरवार तालुका अतनूर ग्राम की 28 साल नसीमा ने अपने बच्चे 5 साल हनीफ, 3 साल अयान और 1 साल रिदान को लेकर नदी में कूद पड़ी। इनकी लाशें देवदुर्ग तालुका के कोट्टा डोडी ग्राम के कैनल में बरामद हुई हैं। सिरवार पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिमोगा जिले में स्कूल की छत गिरी। शिक्षा और शिक्षा की बहाली के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार को आज भी पता नहीं है कि राज्य के कई ग्रामों में सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। अब सरकार और संबंधित अधिकारियों की लापरवाही है कि एक ताज़ा मिसाल अब सामने आई है। शिमोगा जिला होसनगर तालुका के किलंदूर ग्राम की सरकारी स्कूल की छत अचानक से गिर जाने से कौलियां की गिरने की आवाज से चौकन्ना हुए बच्चे क्लास के बाहर आए, जिससे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी प्रीतम नामक बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। फौरन स्कूल की मरम्मत के लिए स्थानीय लोग संबंधित अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं। जब तक क्या ये खुले आसमान के नीचे क्लास ली जाएगी? इन बारिश के मौसम में बारिश आएगा तो क्या होगा? क्या ये बात सोचेंगे अधिकारी? ये जनता सवाल उठा रही है। नाअहल विधायक पहुंचे दहली। जैसे ही मंत्रिमंडल की रचना हुई तो नाअहल विधायकों को भी शायद बीजेपी का वादा याद आया। मंत्री स्थान की आस में कुमारस्वामी के नेतृत्व की सरकार गिराने वाले विधायकों को स्पीकर रमेश कुमार ने शौक दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पीकर के आदेश पर रोक लगाएगा तो ये निलंबित विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि रमेश जारकीहोली के नेतृत्व में ये लोग दिल्ली गए हैं। वहां पहले अपने वकील से मिलेंगे, फिर केंद्र मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। डिजिटल इंडिया में लौटा आंदोलन। आज देश चांद और मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। उसी देश में महिलाओं को बुनियादी सुविधा शौचालय के लिए हाथ में लोटा लेकर बीजापुर के अंबेडकर सर्कल से डीसी ऑफिस तक प्रतिभटन करना पड़ रहा है। आज देश में स्वच्छ भारत के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, मगर आज बीजापुर के रंगीन मस्जिद के पास स्लम एरिया के 300 से अधिक परिवार वालों ने, खासकर महिलाओं ने हाथ में लोटा लेकर आंदोलन किया। महिला वक्फ सदस्य निर्मला होसमनी और फादर फ्रांसिस बलराज का आरोप है कि करीब 60 से 70 साल तकरीबन 400 से अधिक परिवार रंगीन मस्जिद के आसपास स्लम में रहने वाले लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर आज चंद भूमाफिया इन शौचालयों को गिराकर उस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रशासन चलाने वाले इतनी बड़ी शर्मिंदगी के बाद भी क्या इन परिवार वालों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने में कामयाब होंगे? ये देखना बाकी है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।